नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बड़ी खबर है कि गौतम अडानी की मुलाकात हुई है शरद पवार से। मुलाकात हुई है मुंबई में। शरद पवार के घर पर मुलाकात हुई है, 2 घंटे की मुलाकात हुई है, बंद कमरे में मुलाकात हुई है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि मुलाकात की खबर बाकायदा मीडिया को लीक की गई है। शरद पवार के घर बात हुई, मुलाकात हुई, तो स्वाभाविक है कि शरद पवार के यहाँ से लीक हुई होगी। तो आखिर ये लीक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मीडिया को ये बताने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि शरद पवार गौतम अडानी से मिले हैं या गौतम अडानी शरद पवार से मिले हैं? और टाइमिंग देखिए, सबसे बड़ी बात, 2 हफ्ते पहले अडानी के दोस्त शरद पवार अडानी के चैनल एनडीटीवी में जाते हैं और अपने दोस्त गौतम अडानी का बचाव करते हैं। क्या बचाव करते हैं आपको पता है? जिन्हें नहीं बता मालूम, मैं उनको दोहरा दूं कि वो कहते हैं कि जेपीसी की मांग उचित नहीं है और कोर्ट से मामला चल रहा है, वही ठीक है, ये सारी बातें करते हैं। उसके बाद खबर आती है कि अडानी के कथित रूप से दोस्त नरेंद्र मोदी, कथित लगाना ज़रूरी हो जाता है, कथित रूप से दोस्त नरेंद्र मोदी शरद पवार की पार्टी में तोड़फोड़ कराने की कोशिश करते हैं, जिसका भंडाफोड़ खुद शरद पवार संजय राउत के माध्यम से करते हैं और इसे शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक या धोबी पाठ कहा जाता है। और फिर तीसरी खबर आती है कि मोदी के दोस्त अडानी अपने पुराने दोस्त शरद पवार से मिलते हैं। अब 2 घंटे मुलाकात हुई, कोई मौसम पर तो बात हुई नहीं होगी, फिल्मों पर भी, ओटीटी पर भी बात नहीं हुई होगी। तो सीधा सीधा सवाल उठता है कि आखिर 2 घंटे ऐसी क्या बात हुई होगी? पहली बात तो यह है, थैंक्स गिविंग कहा होगा। भाई, गौतम अडानी के बचाव में पहला विपक्षी पार्टी है वो है एनसीपी और उसके नेता शरद पवार, जो गौतम अडानी के बचाव में आए, खुलकर बचाव में आए। तो इसके लिए धन्यवाद दिया होगा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं ये पुराना याराना था और पुराना याराना निभाया गया है और गौतम अडानी और शरद पवार के रिश्ते बहुत बहुत पुराने हैं। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि शरद पवार ने ही पहली बार अडानी को नरेंद्र मोदी से मिलवाया था जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नए बने थे गुजरात के। ऐसा भी लोग कहते हैं, पावर के सेक्टर में लेकर आए, पुरानी यारी दोस्ती। कुछ लोग ये कहते हैं कि जेपीसी का इनडायरेक्ट रूप में विरोध करके शरद पवार गौतम अडानी को नहीं बचा रहे थे, खुद को बचा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि जेपीसी बैठ गई और पुरानी फाइलें खंगाली गई, पुराने कागजात निकाले गए, नेताओं से, दूसरे लोगों से मुलाकातें, बयान हुए, तो फिर पुरानी दोस्ती के कुछ राज सामने आ सकते हैं जो शरद पवार नहीं चाहते। खैर, इस सिलसिले हम नहीं जाना चाहते। तो थैंक्स गिविंग पहला रहा होगा, स्वाभाविक रूप से शुक्रिया कहा होगा, शुक्रिया स्वीकारा गया होगा। लेकिन बाद में और क्या बात हुई? 2 घंटे तो शुक्रिया लेने देने का सिलसिला चल नहीं सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 20,000 करोड़ का जो आरोप अभी भी कांग्रेस और केजरीवाल खास तौर से लगा रहे हैं, उस पर क्या गौतम अडानी ने अपनी तरफ से कोई सफाई दी? हालांकि उनकी कंपनी की तरफ से आया है कि साहब ये पैसा तो प्रमोटर्स का था, घरेलू प्रमोटर्स का था। कुछ लोग कह रहे हैं कि गौतम अडानी ने शरद पवार से कुछ इस तरह की बात कही होगी कि जैसे आपने मेरा बचाव किया तो कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि विपक्षी पार्टियां भी मेरा बचाव करने लगें, या आप इस चीज़ को जब समझ गए कि जेपीसी का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जब इस चीज़ से कन्विंस है कि 20,000 करोड़ रुपया कोई शेल कंपनियों का नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जैसा कि आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, तो ये बात आप विपक्षी दलों को, दूसरे नेताओं को क्यों नहीं समझाते? मेरी तरफ से उनको भी समझा दीजिए या हमें मौका दे दीजिए, हम उनको कागज़ पत्तर दे दें और समझाने की कोशिश कर सकें। क्या इस तरह की बात हुई होगी? कुछ लोग कह रहे हैं कोई मैसेज है, जो मैसेज अडानी के माध्यम से दिया गया, या कोई मैसेज है जो शरद पवार ने अडानी के माध्यम से भेजा है। तो ये मैसेज किसका है, किसको भेजा गया है कथित रूप से, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र में चल ही रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खबर इसलिए भी लीक कराई गई ताकि जो विपक्ष के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न फैल जाए
शरद पवार की भूमिका को लेकर, क्योंकि अभी जो विपक्षी पार्टियां एक होने की कोशिश कर रही हैं, ख़ास तौर से कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर शरद पवार भी कांग्रेस की मदद करें। कहाँ मदद करें? ममता बनर्जी को साथ लाने में, केजरीवाल को साथ लाने में, केसीआर को साथ लाने में, जगन मोहन रेड्डी को साथ लाने में, जो लोग मोटे तौर पर कांग्रेस से थोड़ी सी खुंदक खाते हैं, और ये दोस्ती शरद पवार की बहुत अच्छी है। तो ये मुलाकात से कहीं न कहीं जो विपक्ष की एकता में कोई दरार डालने की कोशिश, क्या शरद पवार अपनी तरफ से कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं? हालाँकि कुछ लोग कहते हैं स्वाभाविक है, इसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। एक उद्योगपति एक पॉलिटिशियन से मिलता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पर्दे के पीछे भी मुलाकातें होती हैं, पर्दे के आगे भी मुलाकातें होती हैं। पहले ज़माने में पर्दे के पीछे ज़्यादा मुलाकातें होती थी, और दोनों के बीच का जो रिश्ता है बड़ा प्रगाढ़ है। चुनाव के समय में ये रिश्ता और गहरा हो जाता है। कॉर्पोरेट चुनावी चंदा इंदिरा गांधी के समय भी देता था, राजीव गांधी के समय भी देता था, वाजपेयी जी के समय थोड़ा-सा बीजेपी का मेल-मिलाप इस रूप में कॉर्पोरेट जगत से नहीं था। वहाँ प्रमोद महाजन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रमोद महाजन उद्योगपतियों को फ़ोल्ड में बीजेपी के लेकर आए थे, और पहली बार बड़ी संख्या में बीजेपी को कॉर्पोरेट जगत से भी चंदा मिलना शुरू हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है कॉर्पोरेट की दोस्ती। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, सब जानते हैं। एक मशहूर किस्सा है कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे धीरू भाई अंबानी को, और धीरू भाई अंबानी एक तरह से कसमसा रहे थे कि कैसे न कैसे राजीव गांधी से 2 मिनट तक मुलाकात का समय मिल जाए। तो लॉबिंग की गई। एक फ़िल्म में भी ये किस्सा मशहूर है, ये फ़िल्म में भी बताया गया है। वही मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी सच्चाई है, या सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, काल्पनिक किस्सा है, लेकिन किस्सा है कि फिर वो मिले धीरू भाई अंबानी से, और कहा गया कि साहब अम्मा के 200 करोड़ रुपए पड़े हैं, उसका क्या करना है, और 2 मिनट की मुलाकात फिर 45 मिनट की मुलाकात में हो गई। किस्से हैं, किस्से हैं। ऐसे ही किस्सा जैसा किसी को नहीं मालूम, लोग कहते हैं कि मोदी और अडानी की पहली मुलाकात करवाई गई थी शरद पवार की तरफ से। अब ये भी किस्सा है, हमें नहीं मालूम। अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कॉर्पोरेट जगत चुनावी चंदा देता है, जिसमें अब कॉर्पोरेट जगत को तो ये भी इस रिस्क से भी बच गया है कि जिस पार्टी को वो नहीं चाहता उसको भी चंदा दे और पोल खुल जाए, या फिर फंस गया है, जो भी आप तरीका समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अडानी और शरद पवार की मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई है तो बात हुई है, बात बाहर निकली है, और बाहर बात जानबूझकर निकाली गई है, तो एक नज़्म है ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो क्या वाकई में ये मुलाकात, ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है? ये भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।